मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे विश्व भूगोल के बारे में। ये सेकंड वीडियो आपको होगा और पिछले वीडियो में हमने देखा था सौरमंडल के बारे में। तो आज हम लोग स्टार्टिंग्स करेंगे उसी सौरमंडल के सूर्य के बारे में। आपको सूर्य, बुध, पृथ्वी, तारा और जितने भी ग्रह हैं उनके पार्ट बाय पार्ट आपको वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो चलिए सर, आज की स्टार्टिंग्स करते हैं। सबसे पहले हम लोग का आज टॉपिक होगा सूर्य। सन से जितने रिलेटेड क्वेश्चंस आज तक पीसीएस एग्ज़ाम में आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सर, आज की सेशन की करते हैं स्टार्ट। इसके कुछ नोट्स हैं सूर्य के बारे में, उस नोट्स को पढ़ते हैं। फिर हम लोग इसमें आपको जितने भी क्वेश्चंस पीसीएस लेवल में एग्ज़ाम में आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। चलिए सर, सूर्य जो सन होता है वह सौरमंडल का केंद्र में स्थित है। सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य का वह भाग जो हमें आँखों से दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। यानी कि प्रकाश मंडल किसे कहते हैं? सूर्य का जो पार्ट हम उसको आँखों से अपने देखते हैं उसे वो प्रकाश मंडल कहते हैं, उसको फोटोस्फीयर कहते हैं। नासा के अनुसार सूर्य का आकार पृथ्वी से 109.2 गुना बड़ा है। सूर्य की माध्य त्रिज्या 6,95,508 किलोमीटर है। सूर्य के कोर में अत्यधिक उच्च तापमान लगभग 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस के कारण सभी उपस्थित सभी पदार्थ गैस और प्लाज्मा के रूप में मिलते हैं। उल्लेखनीय है कि प्लाज्मा द्रव्य की ठोस, द्रव्य एवं गैस के अतिरिक्त चौथी अवस्था है। देखिए, प्लाज्मा जो होती है वो आपको द्रव्य की ठोस आकृति होती है, ठोस आपको अवस्था होती है। और यह द्रव और गैस की अतिरिक्त ये कौन सी अवस्था होती है? तो ये आपको द्रव्य की चौथी अवस्था है। जैसे आपके ठोस, द्रव, गैस होते हैं तो तीन अवस्था तो आप जनरली पढ़ते होंगे, लेकिन चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। सूर्य के सतह का तापमान नासा के अनुसार 5500 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के समस्त ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं कि सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन। नाभिकीय अभिक्रियाओं को दो भागों नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में बांटा जा सकता है। जहां नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में एक भारी नाभिक दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों में टूटता है, वहीं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में दो छोटे नाभिक आपस में संलयित होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तारों से मुक्त होने वाली ऊर्जा, ऊष्मा और प्रकाश का कारण नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। तारों में 1 से 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान पर हाइड्रोजन के परमाणु आपस में संलयित होकर हीलियम का निर्माण करते हैं। देखिए, संलयन होगा तो एडिंग होगा, दो या दो से अधिक आपके पास जो छोटे छोटे नाभिक होते हैं वो आपस में मिलते हैं तो उसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। और जब एक नाभिक से दो नाभिक के रूप में छोटे छोटे पार्ट में टूटते हैं तो उसको नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। जैसे आपके पास ड्यूटेरियम या हाइड्रोजन्स के आपको पार्ट हैं ड्यूटेरियम से, तो दो ठो हाइड्रोजन्स के एटम्स मिलकर एक हीलियम प्लस ऊर्जा का निर्माण करता है। आते हैं सर, आपको सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? सोलर इलिप्स इसको बोलते हैं। सोलर इलिप्स की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। बाबू, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा बीच में होता है या पृथ्वी बीच में होता है। तो चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। यह स्थिति केवल प्रतिपदा को न्यू मून डे या अमावस को ही होती है। यह स्थिति कब होती है? अमावस को। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो अमावस को होती है। सूर्य ग्रहण में चंद्रमा आपको पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है। इस स्थिति में पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर होता है वहीं चंद्रमा की छाया
छाया पड़ती है। साथ ही पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाले चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। यही कारण है कि पूर्ण सूर्यग्रहण पृथ्वी के सभी भागों पर एक साथ दिखाई नहीं देता तथा केवल सीमित भूक्षेत्र में ही दिखाई देता है। क्योंकि देखिए, सूर्य जब चंद्रमा आपके बीच में आएगा तो सूर्य से तो बड़ा चंद्रमा है नहीं, तो उसी सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आती है वो चंद्रमा जिस बीच में रहेगा तो आपको सूर्य के द्वारा जो प्रकाश की कुछ अंश आपको पृथ्वी पर दिखाई नहीं पड़ती है, बाकी सभी जगह आपको दिखाई देती है। इसलिए कहा जाता है कि कुछ जगहों पर ही आपको सूर्य की किरणें नहीं आती, जिसके कारण सूर्य ग्रहण होता है। यह आपको ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है। सूर्य के बाहरी भाग में जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसे कोरोना कहते हैं। कोरोना सूर्य का बाहरी भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसको कोरोना कहते हैं। हीरक वलय डायमंड रिंग का दृश्य पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जब चंद्रमा सूर्य को पूर्णतः ढक लेता है के कुछ सेकंड पूर्व 1 सेकंड बाद दिखाई देता है। हीरक वलय परिधि रेखा पर दृष्टिगत होता है। किसी भी परिस्थिति में पूर्ण सूर्य ग्रहण 8 मिनट से अधिक नहीं हो सकता। यानी कि जो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है वो कितना मिनट से अधिक नहीं हो सकता है? 8 मिनट से। सूर्य के प्रकाश मंडल से सौर तूफान तीव्र गति से निकलता है, जिस कारण वह सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार कर अंतरिक्ष में चला जाता है। इसे सौर ज्वाला कहते हैं। जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हवा के कणों से टकराकर रंगीन प्रकाश ऑरोरा लाइट उत्पन्न करता है, जिसे उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरेलियास तथा दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सौर ज्वाला जहाँ से निकलती है वहाँ काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं, जिसे सौर कलंक सन स्पॉट कहते हैं। यह सूर्य की अपेक्षाकृत ठंडे भाग होते हैं। चंद्रमा अथवा सूर्य के चारों ओर प्रक्षाप स्तरीय बादलों के प्रतिबिंबन से बने श्वेत दूधिया रंग के छल्ले को प्रभामंडल कहते हैं। प्रभामंडल। पृथ्वी सूर्य के निकट की दूरी 3 जनवरी को होती है। यानी कि पृथ्वी और सूर्य के सबसे निकटतम दूरी कब होती है? तो 3 जनवरी को। यह स्थिति प्रिहिलियन, इसको उपसौर कहते हैं, और इसके विपरीत 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच का सबसे सर्वाधिक दूरी होता है, जिसको अपहिलियन या इसको अपसौर कहते हैं। तो सबसे पृथ्वी और सूर्य के बीच की कम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को। और सबसे अधिक दूरी कब होती है? 4 जुलाई को। तो सबसे कम दूरी को हम लोग बोलते हैं उपसौर, और सबसे अधिक दूरी जब रहेगा उस स्थिति को बोलते हैं हम लोग अपसौर। अब आते हैं बाबू हम लोग खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लंबाई मापने की इकाई है। यह खगोलीय इकाई क्या है? तो दूरी मापने की, लंबाई मापने की इकाई है। यह सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी होती है? तो इसको 149.598 × 10⁶ किलोमीटर या 149.6 मिलियन किलोमीटर के बराबर होती है। इन इकाइयों में से इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि मीटर में इसको 149.598 × 10⁹ मिलीमीटर मीटर में है, या मिलीमीटर में आइएगा तो 149.59 × 10⁻12 यह मिलीमीटर में है और यह मीटर में है, और वह ऊपर वाला जो आपको दिया गया था वह किलोमीटर में है। तो बिल्कुल ये तीनों दूरी आप बिल्कुल सेम ही हैं। किलोमीटर को मीटर में चेंज किया गया है और मीटर को मिलीमीटर में चेंज किया गया है, क्योंकि 3 जीरो आपको बढ़ता चला जाएगा। तो पहले 10⁶ था, अब 10⁹ हो जाएगा, फिर 10⁻12 हो जाएगा। यह थी आपको सूर्य के बारे में कुछ नोट्स था। अब हम लोग समझते हैं बाबू इस पे क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार दिए जाते हैं।
सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं? ठोस, द्रव, गैसीय अवस्थाओं में होते हैं, या केवल द्रव अवस्था में होता है, या केवल गैसीय अवस्था में होता है, या द्रव और गैसीय दोनों अवस्थाओं में होते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपको बताया गया था कि सूर्य के अंदर जो पदार्थ होते हैं वो चौथी अवस्था प्लाज्मा के रूप में होती है। चौथी अवस्था क्या थी? प्लाज्मा। तो देखिए सर, इसमें तो कोई ऑप्शंस नहीं दिया गया है, इसकी डिस्क्रिप्शन से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सूर्य के केंद्र में अत्यधिक उच्च ताप लगभग इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस के कारण उपस्थित सभी पदार्थ गैस और प्लाज्मा के रूप में मिलते हैं। गैस और प्लाज्मा के रूप में, क्योंकि इतना अधिक टेम्परेचर होता है कि जितने भी ठोस हैं वो सब पिघल जाते हैं, समझ रहे हैं ना। तो वहाँ पे ठोस की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो आपको गैसियस और प्लाज्मा के रूप में मिलते हैं। उल्लेखनीय में प्लाज्मा द्रव्य की ठोस, द्रव, गैस के अतिरिक्त चौथी अवस्था होती है, जो ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा कि सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ जो होते हैं वह गैसियस और प्लाज्मा के रूप में होते हैं। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखिए, सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है? तो आपको बताया गया था नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। लेकिन नाभिकीय विखंडन क्या होते हैं? तो नाभिकीय विखंडन एक छोटे नाभिक को, उसको पार्ट बाय पार्ट टूटने को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और जब छोटे छोटे पार्ट जब आपको संलयन करते हैं, मिलते हैं, तो उसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा ही आपको सूर्य को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं बी सही होगा। तो चलिए इसके डिस्क्रिप्शंस को पढ़ते हैं। तारों से मुक्त होने वाली ऊर्जा, उष्मा, प्रकाश का कारण नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। तारों में 1 से 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान पर हाइड्रोजन के परमाणु आपस में संलयित होकर हीलियम का निर्माण करते हैं। यानी कि 2 ठो एटम आपको अणु अगर हाइड्रोजन को मिलकर एक हीलियम अणु का निर्माण करता है और प्लस ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो वही ऊर्जा हम लोगों को उष्मा के रूप में प्राप्त होती है। चलिए, हीरक वलय एक दृश्य है जिसे हम लोग देखा जा सकता है। हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। चलिए, पूर्ण सूर्य ग्रहण के आरंभ में, पूर्ण सूर्य ग्रहण के अंत में, या केवल पूर्णतः पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर। तो बिल्कुल सर, हीरक जो डायमंड रिंग होते हैं, तो रिंग के थ्रू से आप समझ सकते होंगे कि यह परिधीय क्षेत्रों पर ही आपको केवल दिखाई देता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा डिस्क्रिप्शंस को पढ़ लेते हैं। हीरक वलय डायमंड रिंग का दृश्य पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जब चंद्रमा सूर्य को पूर्णतः ढक लेता है तो के कुछ सेकंड पूर्व या कुछ सेकंड बाद दिखाई देता है। बिल्कुल सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो IAS PT में आपको दिया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? ऑप्शन नंबर है चतुर्थांश चंद्रमा के दिन, या प्रतिपदा न्यू मून डे, या किसी भी दिन, या पूर्णिमा को। तो देखिए सर, आपको न्यू मून डे, जिसको हम लोग अमावस कहते हैं, तो देखिए अमावस का दूसरा नाम दिया है प्रतिपदा या न्यू मून डे। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस के दिन। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो चलिए इसके डिस्क्रिप्शंस को पढ़ते हैं। सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। यह स्थिति केवल प्रतिपदा न्यू मून डे या अमावस की ही होती है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? तो आपको अमावस या प्रतिपदा या न्यू मून डे कह सकते हैं। और आपको चंद्र ग्रहण कब होता है? तो पूर्णिमा के दिन। चलिए सर आगे चलते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? देखिए, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब हम लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे थे तो उसे पता चला था कि सूर्य ग्रहण के दिन चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो UPPCS, MPPCS और 47वीं BPSC PT में दिया गया था। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं, कुछ रिपीटेशन होती रहती है, और आपकी नॉलेज जब इंक्रीजिंग होगा तो ये सभी क्वेश्चंस आपको
छोटे लेवल के एग्ज़ामों को में आपको बिल्कुल दिए जाते हैं। खग्रास को पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि देखिए कुछ सीमित क्षेत्रों में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि देखिए रीजन्स क्या है कि सूर्य से आने वाली किरणें जो होती हैं वो चंद्रमा उसको पूरी तरह से आपको ऑब्जर्व नहीं कर पाता, तो कुछ पार्ट पर ही दिखाई देती है। जिसके ऑप्शन नंबर आपको एप्पल। पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। चंद्रमा की आकार क्या होती है? छोटा। इस प्रकार आपको कुछ ही दिखाई देती है, सीमित भू क्षेत्र पर ही दिखाई देती है। तो चलिए इसके थोड़े से डिस्क्रिप्शंस को हम लोग जानते हैं। जिस समय चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। इस स्थिति में पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर होता है वहीं चंद्रमा की छाया पड़ पाती है। साथ ही पृथ्वी की अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। यही कारण है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण पृथ्वी के सभी भागों पर एक साथ दिखाई नहीं देता, यह केवल सीमित भूभाग पर ही दिखाई देता है। चलिए 7th नंबर क्वेश्चंस में, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये भी आईएएस की क्वेश्चंस पूछी हुई है। तो सूर्य का प्रभामंडल, इसको हेलो प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? तो प्रच्छाफ मेघों का हिम स्फोटिकों में। तो चलिए इसकी थोड़ा सा हम लोग डिस्क्रिप्शंस को देखते हैं। चंद्रमा अथवा सूर्य के चारों ओर प्रच्छाफ या पाश्चाफ स्तरी बादलों के प्रतिबिंबन से बने श्वेत दुधिया रंग के छल्ले को प्रभामंडल कहते हैं। श्वेत दुधिया रंग के छल्ले को क्या बोलते हैं सर? प्रभामंडल बोलते हैं। ठीक है, चलिए एक खगोलीय एकक 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट औसत दूरी होती है किसके बीच की? तो सूर्य और चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को एक खगोलीय दूरी कहते हैं। एक खगोलीय दूरी की लंबाई, दूरी मापने वाली लंबाई होती है। यह इकाई सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी लगभग 150 गुने 10⁶ किलोमीटर होती है। या इसको मिलियन में चेंज करना चाहते हैं तो आपको 149.6 मिलियन किलोमीटर के बराबर होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? तो ऑप्शन नंबर इसमें देखिए डी सही होगा, 150 गुने 10⁶ किलोमीटर। सूर्य 10वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी अभी आपने देखा था 150.10⁶ किलोमीटर थे ना, तो 149.6 मिलियन किलोमीटर हो जाएगा, जो अप्रॉक्सीमेट है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। 11वें नंबर क्वेश्चन आते हैं। पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी कब होती है? तो सूर्य के निकटतम दूरी 3 आपको जनवरी को होती है और 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होती है। तो 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी के निकटतम दूरी 3 जनवरी को होती है। इस स्थिति को उपसौर कहते हैं। और 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। इस स्थिति को हम लोग अपसौर कहते हैं, अपहिलियन कहते हैं। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो जो सूर्य होता है, सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। इसलिए यह भी MPPCS में क्वेश्चन दिया गया था। नासा के अनुसार सूर्य का आकार पृथ्वी से 109.2 गुना बड़ा है। सूर्य की माध्य त्रिज्या 6,95,508 किलोमीटर तथा सूर्य की आपको 6,378 किलोमीटर है। यह आपको त्रिज्या है इसकी। अब आते हैं बाबू नेक्स्ट हम लोग बुध ग्रह में। देखिए सूर्य के बाद कौन सी आपको आती है? अब बुध ग्रह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।